हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में, जो कि 10 मई को होने हैं वोटिंग और 13 मई को जो है काउंटिंग और परिणाम और रिजल्ट और नतीजे जो है वो घोषित किए जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे AIMIM पार्टी के बारे में। जब चुनाव की बातें हो रही थी, जब तारीखों का ऐलान हो रहा था, उस वक्त AIMIM पार्टी ने ये क्लियर जो है घोषणा कर दिया था कि हम इस बार 20 से ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि जब पहली लिस्ट जारी की थी तो उसके अंदर 3 उम्मीदवारों का जो है वो घोषणा किया था एमआईएम पार्टी ने, और ये कहा था कि अभी सिर्फ ये पहली लिस्ट है और अभी सिर्फ ये 3 उम्मीदवार है। इसके अलावा हम लोग जो है और भी कई सारे उम्मीदवार, लगभग 16-17 उम्मीदवारों को जो है हम लोगों ने एकदम जो एक तरीके का जो है ऑब्जर्व करके रखा है, और 16 से ज़्यादा सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में। और ये भी कह दिया था कि जहाँ जहाँ पर 20 से ज़्यादा परसेंटेज होंगे मुस्लिम और दलित का, वहाँ पर हम उस विधानसभा पर हम जो है अपना उम्मीदवार ज़रूर उतारेंगे। लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है, करंट स्टेटस क्या है, करंट अपडेट क्या है, उसके बारे में बातें करूँगा दोस्तों। और फिर मैं जो है और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बातें करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं अगर अभी की बात की जाए तो AIMIM के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम 3 सीट पर लड़ने जा रहे हैं और उनमें से 2 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और 1 सीट पर जो है हमारा समर्थन रहेगा। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जहाँ पर ये पार्टी जो है 16 से ज़्यादा उम्मीदवारों के बारे में बातें कर रहे थे चुनाव से पहले, या यूँ कह सकते हैं कि ठीक 2 हफ्ता पहले, और अब क्या हो गया कि ये पार्टी जो है सिमट कर 2 सीट पर आ गई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो निशाना लगा रहे हैं, या दूसरी पार्टियाँ SDPI हो या दूसरी और JDS हो या और भी सेकुलर पार्टियाँ जो है, जो ये कह रहे हैं कि MIM BJP के इशारे पर काम कर रही है, तो उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये जवाब था कि हम तो सिर्फ 2 ही सीट पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, हम तो सिर्फ 3 ही सीट पर टोटल हम फोकस किए हुए हैं। बाकी सीटों पर जो है 200 से ज़्यादा सीटों 224-25 सीट जो है उसके ऊपर कांग्रेस क्यों नहीं फोकस कर रही है, उसके ऊपर मेजोरिटी सीट जीत कर क्यों सरकार नहीं बना रही है। याद रहे कि पिछले बार जब 2018 के अंदर चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो वहाँ पर कांग्रेस ने जो है अच्छा खासा सीटें जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन बहुमत नहीं हुआ था और कांग्रेस और JDS दोनों ने मिलकर सरकार बनाया था। हालांकि ये जो गठबंधन है वो टूट गया था और बहुत सारे MLA जो है वो शिफ्ट हो गए थे, जो है BJP में चले गए थे, और उसके बाद ये जो गठबंधन था, इस गठबंधन का जो सरकार था वो गिर गया था। खैर फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ याद दिलाता है ये ठीक तमिलनाडु की तरह। जब तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन हुआ था 2021 के अंदर, वहाँ पर भी इसी तरीके का माहौल, इसी तरीके का जो न्यूज़ है वो क्रिएट किया गया था कि ज़्यादा सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, 10 से 15 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर भी जो है सिर्फ 2 सीट पर ही अपना उम्मीदवार उतारा था। तो साउथ इंडिया के अंदर क्यों उस तरीके का छाप नहीं छोड़ पा रही है MIM पार्टी, जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर है, जैसे कि बिहार के अंदर है, या गुजरात के अंदर है, या बंगाल के अंदर है, या उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर या झारखंड के अंदर है। यहाँ पर भले ही इनकी जीत बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन इनका एक क्रेज़ दिखता है, और ये लोग अपना उम्मीदवार जो है वो नंबर्स की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। साउथ के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न और कारण ये बताया जा रहा है कि लैंग्वेज और भाषा, क्योंकि साउथ के लोग जो है, नॉर्थ इंडिया के लोग जो है हिंदी भाषा बहुत आसानी से या उर्दू भाषा बहुत आसानी से समझ लेते हैं, और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो स्पीच है वो बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस और प्रभावित भी करते हैं, जबकि साउथ इंडिया में उस तरीके का फ्लुएंसी नहीं दिखता है। इसीलिए भाषा को लेकर जो है ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर माना जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या आने वाले टाइम में उतना छाप छोड़ पाएंगे साउथ इंडिया के अंदर या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो है MIM जो एक तलाश कर रही थी, हालांकि ये ज़्यादातर जो है वो बातें करते रहे कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं और JDS के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे इस बार। हालांकि ये चीज़ें जो है 2018 के अंदर हुई थी, और 2018 के अंदर MIM ने चुनाव नहीं लड़ा था और अपना फुल समर्थन जो है वो JDS को दे दिया था। लेकिन इस बार जो है ये चाह रही थी MIM पार्टी कि हम भी कुछ सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारें, हम भी अपनी पार्टी को जो स्टेबल करने की कोशिश करें, और इसी वजह से वो चाह रही थी किसी अच्छी पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन करें। इसलिए वो ज़्यादातर JDS के टच में थे, JDS से लगातार बातें करते हुए आ रहे थे, और फाइनली जो है SDPI हो, JDS हो, या उस तरीके के पार्टियों के साथ गठबंधन वैसा देखने को नहीं मिला जिस तरीके की बातें हो रही थी। तो कुल मिलाकर MIM के ऊपर एक सवाल ये भी खड़ा है कि जिस तरीके ये बातें करते हैं या जैसा प्लान करते हैं, जिस तरीके से एक रणनीति बनाते हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाता है, उसके ऊपर अच्छा सा अमल क्यों नहीं हो पाता है, कहाँ पर चीज़ें रह जाती
जाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कितने जल्दी इन चीज़ों से निपटते हैं। लेकिन कुल मिलाकर 2 सीट पर ही अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, हुबली और विजयपुरा के अंदर, और उम्मीद यही है कि शायद बेहतर रिज़ल्ट हो, बेहतर परिणाम हो और एक अच्छी पार्टी बनकर जो है जिस तरीके के लोग चाहती है, जिस तरह के लोग देखना चाहती है, वैसे पार्टी के बनकर जो है ये लोगों के लिए काम करे। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।